पाकिस्तान ने एक ऐसा झूठ फैलाया कि ज़बरदस्त हार के बावजूद उसने जीत की एक घुट्टी जो है अपनी जनता को पिला दी और पाकिस्तान का मकसद पूरा हुआ। दरअसल पाकिस्तान का पहले दिन से पहलगाम अटैक के बाद से एक ही मकसद था। पहलगाम अटैक का भी मकसद समझिए, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में जो उथल पुथल थी, असीम मुनीर की कुर्सी पर जो खतरा था, उसी से डरते हुए उसने पहलगाम जैसे अटैक को अंजाम दिलवाया और इसके बाद में एक ज़बरदस्त रिटेलिएशन भारत की तरफ से देखने को मिला। कड़ी कार्रवाई की बात हुई। यहीं से पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। इन युद्ध की तैयारियों के साथ ही पाकिस्तान का मकसद बहुत स्पष्ट हो गया, अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाना। वो जनता जो महंगाई की मार से त्रस्त है, वो जनता जो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है, वो जनता जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आदि इत्यादि ये जो जितनी भी टूट फूट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है के बाद अपनी आर्मी और अपनी सरकार के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। और कुछ समय पहले तक आंदोलित था वहाँ का मीडिया, इस तरह की खबरें चला रहा था। लेकिन देखिए क्या ट्रिक चली है, और ये ट्रिक बहुत हद तक कामयाब मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बेवकूफ़ बन गई जनता। पाकिस्तान की जनता को ये बताया गया कि भारत के इतने इतने ग्रिड ख़त्म कर दिए, भारत के इतने प्लेन गिरा दिए गए, ये कर बहुत वहाँ पर प्रोपेगेंडा और झूठा नैरेटिव फैलाया गया और ये जज्ब हो गया। वहाँ की जनता इसको खूब शेयर करती रही, खूब खुश होती रही। आज मैं जब डॉक्टर अंशु जोशी जो कि जेएनयू की प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनल स्टडीज़ पढ़ाती हैं, संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ था, डिफेंस के एक्सपर्ट थे। इन सभी से जब इस प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स पर बात कर रहा था तो ये बड़ी ज़रूरी होती है वॉरफेयर में। एक समय पर इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हो जाता था क्योंकि उस समय पर संचार माध्यम ऐसे नहीं थे। सोशल मीडिया जब से बढ़ा है, जब से हर आदमी के हाथ में सूचना बड़ी तेज़ी से आ रही है, ये माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जाहिर तौर पर अब इतना आसान नहीं होता है किसी प्रोपेगेंडा को परोसना। लेकिन पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से अपने यहाँ प्रोपेगेंडा परोसा और उसको जैसे हाथों हाथ वहाँ की जनता ने ले लिया, इससे उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब इमरान खान की बात कोई करता नहीं दिखाई दे रहा। एक देशभक्ति और हमने भारत के खिलाफ लड़ाई को जीत लिया जैसे माहौल में पाकिस्तान को डुबा दिया वहाँ की उस सेना ने जिससे नाराज़ थी जनता, वहाँ की उस सरकार ने जिससे नाराज़ थी जनता, और ये उनका तरीका था। इस तरीके में वो बड़े कामयाब हुए हैं। इस मामले में तो बधाई के पात्र हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन एक बड़ा झटका भी लगा। उनको लग रहा था कि ये सब करने के में बहुत नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ उससे आगे आने वाले दिनों में इस तरह के किसी नैरेटिव को क्रिएट करने की उनकी संभावनाएं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि भारत ने अपनी ताकत को दिखाकर ये स्पष्ट कर दिया है, अगला कदम पाकिस्तान का खात्मा।